हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेरी कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। और सॉरी फॉर द लेट, आज काफ़ी टाइम के बाद जो है वीडियो अपलोड होने जा रही है, क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ऐसा बहुत सारा स्टफ्स है जो हो रहा था कॉलेज में, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सो अगेन आई एम बैक। इनफाइनाइट फिजिक्स नेक्सस चैनल इज़ बैक। सो अब जितना भी टाइम है हमारे पास, एक दो महीना, उसके अंदर अपन इतना अच्छा कंटेंट रिलीज़ कर देंगे जेई मैथमेटिक्स जेई फिजिक्स से रिलेटेड कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और ये जो भी दिन हमारे जिसमें हमने वीडियो अपलोड नहीं करा और काफ़ी ज़्यादा हमने चैनल लूज़ भी करा, तो वो सब अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेनली जो जो टॉपिक जो जैसा हमारे चैनल में पहले चलता था कि जिस टॉपिक में भी आपको दिक्कत होती थी, जहाँ जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स आती थी, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपन वीडियोस बनाया करते थे। और रिसेंटली हमने जेई एडवांस्ड 2024 का जो पेपर का सोल्यूशन था, पेपर वन का, आई गेस पेपर वन का मैंने सोल्यूशन अपलोड करा था। और एकदम जो इसी साल जेई एडवांस 2024 में जो दोनों हमारे पास पेपर आ रखे हैं, पेपर वन और पेपर टू, उनमें से कोई सा भी पेपर मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही टफर लेवल पे है। हाँ, पेपर वन के कुछ क्वेश्चंस, दो या तीन क्वेश्चंस, शायद एक मैट्रिक्स मैचअप और एक आध और सवाल थोड़े से टफ़र साइड पे थे, टफ़र नहीं, थोड़े से ट्रिकी साइड पे थे। और सिमिलरली पेपर टू के भी एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इंटीजर टाइप में ऐसे दिखे कि जो एक बार को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। बट अगेन, इफ़ योर प्रिपरेशन वाज नॉट सो पुअर, अगर आपकी एवरेज प्रिपरेशन भी है, तो आपसे जेई एडवांस 2022-24 वाला जो पेपर है वो एटलीस्ट पूरा सॉल्व हो गया होगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने को मिल रही है सिमिलर पैटर्न में, जैसे 2024 में जो जेई एडवांस हुआ, 2023 में जो जेई एडवांस्ड हुआ, उसके बाद पहले 2022 में, फिर 2021 में और 2020 में, ये जो 4, 5 और 6 सालों से जो जेई एडवांस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और जो कि आज की हमारी क्लास का टॉपिक भी है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिबनीज़ रूल इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। रादर आई हैव मेड एन एडिशनल वीडियो ऑन लिबनीज़ रूल। इससे पहले भी मैंने लिबनीज़ रूल पे एक वीडियो बना चुका हूँ। बट अगेन मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों क्लेम करा रहा हूँ, क्योंकि इस साल जो जेई एडवांस 2024 था, उसका पहला क्वेश्चन ही लिबनीज़ रूल के ऊपर बेस्ड था। और सिर्फ पहला क्वेश्चन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे 2023 में, 2024, 2021 या किसी भी साल के जेई एडवांस की आप बात कर लें, जिसके अंदर लिबनीज़ रूल जो है वो एज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक या फिर एज एन इम्पोर्टेंट टूल जेई एडवांस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। क्योंकि कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन हो, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर वाली चीज़ों को, जैसे मैं लिखूँ आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, आप इसके अंदर जो चीज़ लिखी है इंटीग्रेशन के, इसके अंदर वाली चीज़ को आप इजीली कैलकुलेट करके लिख सकते हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मेरे को ये बताओ कि डिफरेंशिएशन मेरे पास साइन एक्स का कितना होगा, तो भी आप कह दोगे इट इज़ वेरी मच ईजी, आई कैन ईजिली राइट दैट इज कॉस एक्स। आप साइन एक्स की, आप इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेंड लिखा है उसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन के अंदर जो चीज़ लिखी है जिसको डिफरेंशिएट करना है, आप उसको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट एक बार को सोचो, अगर किसी इंटीग्रेशन के अंदर मान लो ऐसा लिखा है ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स, 0 से लेके 1 के बीच में, और इसके बाहर से बोल दे कि इसी इंटीग्रेशन को आपको डिफरेंशिएट भी करना है, तो व्हाट विल यू डू इन दैट केस। इस केस में बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं। और इसीलिए हमारे पास जो लिबनीज़ रूल है वो इतना ज़्यादा उपयोग में आता है, क्योंकि लिबनीज़ रूल बेसिकली इज़ फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के साइन के बाहर से अगर डिफरेंशिएशन जैसी चीज़ लगा दी जाए, तो उसके बाद उस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना है या फिर कैसे उसको फर्दर सॉल्व करना है, इस चीज़ के लिए हमारा लिबनीज़ रूल यूज़ होता है। लिबनीज़ रूल के जो क्वेश्चंस हैं, उसके उसके लिबनीज़ रूल जो मेथड है, इस मेथड से बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका यूज़ है लिबनीज़ रूल का, वो जेई एडवांस यूज़ करता है इसके लिमिट्स वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए। लिमिट्स में भी किस तरीके से, एल लॉपिटल वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए, जिसमें एल लॉपिटल रूल हमारे पास यूज़ होता है, उन तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास लिबनीज़ रूल से बनते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछेगा, फंक्शन बताओ, कुछ ना कुछ उसमें लिबनीज़ रूल में बताया होगा डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, कि आप भैया फंक्शन की वैल्यू बताओ, आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, आपसे पूछेगा कि इसमें से फंक्शन की वैल्यू आपको इवेल्युएट करके क्या देनी है, निकालनी है। तो लिबनीज एज अ यूज ऑफ लिमिट्स, लिबनीज एज अ रूल यूज ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ये दो जो यूज़ हैं लिबनीज रूल के, ये हर साल जे एडवांस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और अगर वो चाहे तो एटलीस्ट हर क्वेश्चन में लिबनीज रूल लगा सकता है। बट जो कि इसने इस बार 2024 में किया भी है, एटलीस्ट सब क्वेश्चन में उसने लिमिट लगा रखी है। सब नहीं, मतलब
एटमोस्ट 40 to 30% क्वेश्चन में लिमिट्स के क्वेश्चन आए हैं। और जेईई एडवांस 2024 का पेपर इसीलिए भी आसान हो रखा है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो लिमिट्स के कंसेप्ट से पूछे गए हैं, और लिमिट्स जैसे ही पेपर में आ जाती है वो ऑटोमेटिकली पेपर को ईजी बना सकती है। क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपको पता होगा, लिमिट लग रही थी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म थी, उसमें अपने पास एल ऑर्बिटल रूल लग रहा था, उसके पीछे उसने डिफरेंशियल इक्वेशन घुमा दी थी, क्योंकि जेईई एडवांस की आदत है कभी भी सिंपल एक कॉन्सेप्ट में हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछता है। सो लेट्स फोकस टू लिमिट लिबनीज रूल। आज हम लिबनीज को बिल्कुल एट फ्रॉम द बेसिक्स थ्योरी से पढ़ेंगे कि लिबनीज रूल हमारे पास होता क्या है, और उसके कुछ एक आध इलस्ट्रेशन है, उसके एक आध यूजेस जानेंगे कि कैसे कैसे हम लिबनीज थ्योरम को अलग अलग क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि लिबनीज रूल हमारे पास होता क्या है, बट लिबनीज रूल हमसे कहना क्या चाहता है। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीग्रेशन है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक इंटीग्रेशन लिया, ये इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो जा रही है ux से लेके vx तक, और इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ है वो मेरे को दे रखा है ft dt, और मेरे से बोल दिया भाई साहब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो ux और vx हैं ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस होने चाहिए x के, और ये जो फंक्शन f है ये मेरे पास कंटिन्यूस भी होना चाहिए कौन से इंटरवल a से लेके b में। ये चीज़ आपको पता ही होगी, f इज़ कंटिन्यूस। कभी कभार इसमें भी आज तक हुआ तो नहीं है पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले, f इज़ कंटिन्यूस इन किस इंटरवल में, a से लेके b इंटरवल में f कंटिन्यूस होना चाहिए। और ux और vx जो है मेरे पास, ux एंड vx आर डिफरेंशिएबल, ये दोनों फंक्शन मेरे पास क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए इन x। डिफरेंशिएबल किस में होने चाहिए, x में होने चाहिए, ये बात ध्यान से अपने पास याद रखना। तो एक छोटा सा पॉइंट ये है और एक छोटा सा पॉइंट ये है। अब अपन लिबनीज रूल में आते हैं। जब भी हमसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर से डिफरेंशिएशन वाली चीज़ पूछी है, हम तब लिबनीज रूल का यूज़ करते हैं। लिबनीज रूल में आपको क्या करना होता है, बेसिकली सबसे पहला काम लिबनीज रूल को खोलने के बाद आपको ये करना होता है, सबसे पहले फंक्शन के अंदर आप डाल दो अपर लिमिट, एफ ऑफ अपर लिमिट डाल दी अपर लिमिट। अब अपर लिमिट का कर दो आप डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट यानी कि वी एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर फंक्शन के अंदर डाल दो आप लोअर लिमिट एफ ऑफ यू एक्स, फिर आप कर दो अपन पास लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। इतना सा काम होता है लिबनीज रूल के अंदर। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, सबसे पहले सोच ऐसे याद रखना कि सबसे पहले अपर लिमिट एक एक करके आपको लिमिट पुट करनी है। सबसे पहले आपको पकड़नी है अपर लिमिट, और अपर लिमिट को पुट कर देना है फंक्शन के अंदर। उसके बाद आपको पकड़नी है लोअर लिमिट को पुट कर देना है आपको किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। और साथ ही साथ उन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। और हमेशा याद रखना कि लिबनीज रूल के जो बीच में साइन आता है दैट इज़ अ नेगेटिव साइन। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बीच में नेगेटिव आता है या बीच में पॉजिटिव साइन आता है, तो हमेशा याद रखना ये जो बीच में साइन इन्वॉल्व होता है लिबनीज रूल के, वो हमेशा कैसा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि लिबनीज रूल होता क्या है। बेसिकली डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेशन है, इसके बाहर से अगर मेरे को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मेरे को लिबनीज रूल का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि लिबनीज रूल के प्रूफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में मैं बेसिकली थोड़ी बहुत थ्योरीटिकल नॉलेज ही आपको देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इतना बता दूँ कि लिबनीज रूल जो है उसका प्रूफ आया कहाँ से, व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ लिबनीज रूल, कहाँ से हम लिबनीज रूल को प्रूफ करते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने कोई भी अपने पास एक फंक्शन माना एफ एक्स, और मैं ये मान लेता हूँ कि जब भी मैं एफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ निकल के आती है जिसे मैं बोलता हूँ स्मॉल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं नॉर्मल क्या कर रहा हूँ, अपने पास इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इस फंक्शन का एफ टी डी टी का, और द लिमिट्स आर फ्रॉम यू एक्स से लेके वी एक्स तक मैंने क्या रखी है, इसमें लिमिट रखी है। अब जब मैं एफ स्मॉल एफ टी डी टी फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर मिल गया मेरे को एफ ऑफ वी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर मिल गया एफ ऑफ यू ऑफ एक्स। आई होप कि इतनी सी चीज़ सबको समझ में आई होगी। जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली अब मेरे को इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर लिख दिया मैंने डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन यू एक्स, फिर यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रेशन वी एक्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने एफ टी डी टी, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने बाहर से इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, और अंदर मेरे पास वही चीज़ चलते हुए आ रही है एफ ऑफ वी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू ऑफ एक्स, ये चीज़। अब इस चीज़ की तो वैल्यू अपन को निकालनी है, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को किस चीज़ को वैल्यूएट करना है, मेरे को इस चीज़ को वैल्यूएट करना है। अब पहले मैं पकड़ता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वी एक्स को, यहाँ पर मैंने पकड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वी ऑफ एक्स को। अब इसमें लगाने के डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा चेन रूल, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व होता है,
तो अपन उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल की मदद से करते हैं। तो मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके आ गया एफ डैश ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू ये जो वी एक्स है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स। और ऊपर मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि एक फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन करने में मेरे को मिलता है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो जब मैं एफ डैश ऑफ एफ एक्स को लिख सकता हूँ स्मॉल एक्स एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स। ये मेरे पास आ गया पहले वाले पार्ट का। सिमिलरली आप दूसरे वाले पार्ट का लिखोगे तो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर बन जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट दैट इज u ऑफ x। तो ये मेरे पास बन के आ जाता है लिबनीज रूल, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ किसका इंटीग्रेशन u x से लेके v x तक किसका डिफरेंशिएशन एफ टी डी टी का। तो ये मेरे पास वो बेसिकली क्या बन के आ गया, रूल बन के आ गया। वैसे इसके प्रूफ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने प्रूफ इसलिए बताया कि ताकि आपको पता लग जाए कि जो हमारे पास लिबनीज रूल होता है डिफरेंशिएशन का वो बेसिकली आया कहाँ से आपके पास। तो लेट सपोज मैं इसका आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, वेरी बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले वाले इलस्ट्रेशन से अपन शुरू करते हैं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे या फिर एक अलग वीडियो अपन ले लेंगे इसके इलस्ट्रेशन की। हमसे इस इलस्ट्रेशन ने बोला है इफ़ y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन लॉग टी, यहाँ पर दे रखा है डी टी अपॉन लॉग ऑफ टी। तो हमसे बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन है किसका, लिबनीज थ्योरम का। इसमें आपको पूरा उपयोग देखने को मिलेगा कि लिबनीज थ्योरम आपके पास एक्चुअली में किस तरीके से यूज़ होती है, हाउ अ लिबनीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स अपन को निकालना है। तो अपने को ये बात समझ में आ गई कि सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब, यहाँ पर आ गया मेरे पास डी टी अपॉन लॉग ऑफ टी। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन को ध्यान देना है लिमिट में। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन होगा किसका, अपर लिमिट का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया, इनटू फिर फंक्शन के अंदर जाएगा कौन सा लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगा, फंक्शन के अंदर जाएगा, मतलब t की जगह एक्स क्यूब 1 अपॉन लॉग, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब। फिर बीच में नेगेटिव साइन एक आएगा, उसके बाद लोअर लिमिट जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 2x, फिर लोअर लिमिट फंक्शन के इनपुट में जाएगा तो 1 अपॉन लॉग, और यहाँ पर कितना निकल के आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो ये एक बेसिक सा स्टेप है, दैट्स अ सिंपल स्टेप। बस इतना सा काम अपन को करना था और यही हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो अगेन थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, माइनस यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे पास 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x। अब आप इसको इवेल्युएट करना है आगे तो आप कर भी सकते हैं, वरना ऐसे भी आंसर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी भी अगर आप चीज़ें कॉमन वॉमन निकाल के देखोगे तो आपके पास बन जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस का x अपॉन का लॉग एक्स। तो आपके पास कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन लॉग एक्स। वरना आप ऐसे भी लिखोगे तब भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, एलसीएम वेलसीएम लेके आपने इसको सॉल्व कर रखा है। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, दैट इज़ अ बेसिक, जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ एक फंक्शन है जिसको आपको, जिसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और बाहर से अगर उसके मेरे पास डिफरेंशिएशन का साइन आ जाता है तो मेरे को किस तरीके से चीज़ें करनी है। दिस इज़ द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन और ये आपके पास अंदर इंटीग्रेशन वाली चीज़ थी। तो सीधे सीधे दिख रहा है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, लिबनीज थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास लिमिट्स वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपन वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो उसके हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़े से ऊंचे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं लिबनीज के, वो अपन कल देखेंगे। एक लिमिट्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे बोला है कि इस लिमिट को इवेल्युएट करना है, और इस तरीके की लिमिट इवेल्युएट करने को आती है एक्चुअली में, जेई मेंस वगैरह के एग्जाम में इस तरीके की लिमिट इवेल्युएट करने को आ जाती है। यहाँ पर अपन को लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, अपॉन में लिखा है अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेके x, इंटीग्रेशन 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास लिमिट है, अपन को इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अब आप कैसे वैल्यूएट करोगे इस लिमिट को, कैसे आपको पता लगेगा कि मैंने बोल तो दिया कि लिमिट्स वाले क्वेश्चन में आपको लिबनीज रूल लगाना है, बट आपको इस क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में मेरे को लिबनीज रूल ही लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपन के पास जो नीचे लिमिट दे रखी है अपन को, वो दे रखी है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब मैं यहाँ पर x को इन्फिनिटी डालूंगा, अगर आपको यहाँ पर जैसे
अगर मैंने x को इन्फिनिटी डाला, मान लो इन दोनों फंक्शंस के अंदर मैंने x को इन्फिनिटी डाला, तो ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर जो है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। ई रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर जो है वो भी किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। ये आपको पता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व क्या होता है, एक बिल्कुल ही इंक्रीजिंग कर्व होता है। तो जैसे जैसे आप x को इन्फिनिटी की तरफ डालते रहोगे वो फंक्शन भी क्या करेगा, आपको इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हुए नजर आएगा। तो एक तरीके से अगर मैं इस लिमिट की फॉर्म की बात करूं तो इस लिमिट की फॉर्म क्या बन गई मेरे पास, ऊपर वाली चीज़ इन्फिनिटी अपॉन नीचे वाली चीज़ इन्फिनिटी। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये मेरे पास कैसी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म को इवेल्युएट करने के लिए कैलकुलस में हम सबसे अच्छा मेथड कौन सा पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं एल लॉपिटल मेथड। अब जहाँ पर एल लॉपिटल का नाम आया मतलब वहाँ पर डिफरेंशिएशन का नाम आया, और जहाँ पर डिफरेंशिएशन का नाम आया मतलब इंटीग्रेशन वाली चीज़ पहले से ही गिवन है, डिफरेंशिएट इसको उल्टा करना है। मतलब यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ होने वाला है अपने पास, लिबनीज रूल का यूज़ होने वाला है। मतलब आपको क्या करना है, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करना है। मतलब यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर अपन को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका अपने पास होल स्क्वायर था। इसको अलग डिफरेंशिएट करोगे और जो नीचे वाली चीज़ आपको गिवन है और उसको आपको क्या करना है, अलग से डिफरेंशिएट करना है। और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली जो चीज़ है, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको पकड़ते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना क्या करते हैं अपन, शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ कि क्या क्वेश्चन अपने पास गिवन था। अपन को गिवन था लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर गिवन था लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ऊपर लगाया हुआ था अपने पास 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में अपन को जो चीज़ गिवन थी वो थी 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर जो नीचे चीज़ गिवन थी वो थी 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर डी एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बस इतना समझने की कोशिश थी कि ये जो लिमिट की फॉर्म है ये मेरे पास है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है तो इस तरीके की फॉर्म को मेरे को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा रूल लगाना पड़ता है, एल लॉपिटल रूल लगाना पड़ता है। एक बार आपने इसको एल लॉपिटल रूल लगा दिया, एल लॉपिटल रूल समझो, एल लॉपिटल रूल में कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें यू बाई वी टाइप का डिफरेंशिएशन है, वो क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ डिफरेंशिएशन का, पर ऐसा नहीं होता। एल लॉपिटल रूल में आपको फंक्शन को न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक बार आपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, आफ्टर दैट आपको तब तक डिफरेंशिएट करना होता है जब तक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म समाप्त नहीं हो जाती। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही है, आपको न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। और कब तक डिफरेंशिएट करना है, तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक आपकी क्या नहीं होती, ये जो फॉर्म है कौन सी वाली, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की, जब तक आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म डैमेज नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तब तक आपको इसको क्या करते रहना है, डिफरेंशिएट करते रहना है। ठीक है, अब आप कई बच्चे बोलेंगे इसको वो डिफरेंशिएट कैसे करो, ये सिमिलरली वही है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन बाहर आ जाएगा 2 और पावर 1 बन जाएगा, तो 2 इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर है तो पूरा ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा। सिमिलरली फिर आपको लिबनीज लगा देनी है, नीचे 0 है तो जब 0 का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस के बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी आपके पास खत्म हो जाएंगी। अरे यार ये देखो, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है एक तरीके से, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया। अब ये जो एन माइनस 1 में इसकी पावर जो अब घट के कितनी होगी, 1 हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी बाई डी एक्स, इसका कितना होगा, लिबनीज रूल लगाना पड़ेगा। तो ई रेस टू दी पावर अपर लिमिट पुट करोगे, एक्स का एक्स ही रहेगा तो ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर x की पावर n माइनस वन का x की पावर n का डिफरेंशिएशन दैट इज n x की पावर n माइनस वन। उसके बाद ये जो चीज़ बची मेरे पास सिमिलरली 0 से लेके x ई रेस टू दी पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज़ मेरे पास क्या रहेगी, वैसी की वैसी ही रहने वाली है। सिमिलरली नीचे वाले केस में भी आपको यही करना है, पहले ये x की लिमिट जो है वो उसमें डालनी है, या फिर पहले आप ये भी कर सकते हो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। 2x स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट कर देना, सॉरी x को एक बार डिफरेंशिएट कर देना, क्योंकि आपको लिमिट को डिफरेंशिएट करना होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x को फिर इस लिमिट के अंदर डाल दोगे तो सिमिलरली आपको यहाँ पर दिख रहा है ई रेस टू दी पावर 2x स्क्वायर मेरे पास बच के आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों बच के आई, x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन हुआ तो n x की पावर n माइनस 1 बचा, तो ये वाली टर्म एक क्या होगी मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स द बेसिक। इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में है, तो इसमें एक बार और आपको लिबनीज रूल लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप एक बार और लिबनीज रूल लगाओगे दैट्स ओवर। और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर स्पेशली आप कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसने कमेंट सेक्शन में मेरे को ये आंसर बताया, मैं ये समझ जाऊँगा कि उसको लिबनीज रूल की जो है इस लेक्चर में समझ में आ गया। और अगर इसको इसी टॉपिक में आपको थोड़े टफ क्वेश्चन चाहिए तो इसी टॉपिक में अपन टफ क्वेश्चन भी लाएंगे। साथ ही साथ वो टॉपिक पे मैं अब ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जिस पे जेईई एडवांस 2024 या फिर रिसेंटली ईयर में जो जेईई एडवांस हो रखा है उसमें जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसी टॉपिक में मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप भी मेरे को बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।